हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वही वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन मूलतः किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है? तो यहाँ पर जो उद्देश्य थे वो कि छन छन कर जो है शिक्षा का स्तर नीचे तक आए। ऐसा नहीं कि जो नीचे के स्तर हैं उनको भी डायरेक्ट शिक्षा मिल जाए। तो यहाँ पर था, सबसे पहला ऑप्शन है, निम्न वर्गों को देसी भाषा में शिक्षित कर उच्च शिक्षा तक पहुँचाना। ये बिल्कुल नहीं था। उच्च वर्गों को शिक्षित कर शिक्षा को स्वतः ही जन जन तक यानी निम्न वर्गों तक छन कर पहुंचाना था। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सूची 2 दी गई है, तो यहाँ पर मिलान करना है। लॉर्ड रिपन का हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी का कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की। विलियम बेंटिक हो जाएंगे, विलियम बेंटिक पश्चात शिक्षा का समर्थन करने वाले। और लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे पुरातात्विक कृषि विभाग की स्थापना या गठन करना। तो यहाँ पर जो सही कोड बैठेगा वो है पहला ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मदरसे की स्थापना सर्वप्रथम अरबी फारसी के स्थान को प्रोत्साहन देने हेतु किया था? तो यहाँ पर कलकत्ता जो है वो सही है। बाकी फोर्ट विलियम मदरसा, हिंदू कॉलेज उपयोग सही। तो कलकत्ता जो है उसने ही सबसे पहले क्या है, अरबी फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है? तो ये कहा था मैकाले महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो राधा कृष्ण आयोग जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो पहले का जो है वो हो जाएगा 5वां। लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा भारतीय लोक सेवा का गठन। लॉर्ड ऑकलैंड का लॉर्ड ऑकलैंड का अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत। और विश्वविद्यालय आयोग का है थॉमस रेले आयोग का गठन। विश्वविद्यालय आयोग का है थॉमस रेले आयोग का गठन। और सैडलर आयोग का विश्वविद्यालय के लिए कुलपतियों की नियुक्ति। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है 5th होगा, यहाँ पे 4th होगा, यहाँ पे 3rd होगा, और डी वाले में 2nd होगा, और यहाँ पर 1st। तो जो क्वेश्चन का आंसर है कूट है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारतीय साहित्य के विकास एवं पुनरुद्धार के लिए 1 लाख की रुपए राशि निर्धारित की गई थी? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी में सबसे पहले जो है 1 लाख रुपए शिक्षा में खर्च करने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल डलहौजी के समय लागू हुए चार्ल्स वुड डिस्पैच के मुख्य प्रावधानों में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो सबसे पहले जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल का कॉलेज की स्थापना की व्यवस्था, देसी भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित, सहायता अनुदान दिए जाने की व्यवस्था करना, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई जो लोक शिक्षा निर्देशकों के अधीन कार्य करेगा। और 5th है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। तो इसमें से कोई नहीं है, सारे के सारे जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्देश्यों के साथ वेलेजनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सभी जो उद्देश्य हैं
वो नहीं है। यहाँ पर गैर सैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु क्या है, वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक शिक्षा के लिए गठित सामान्य समिति में प्राच्य शिक्षा के समर्थक दल का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर जो समर्थक दल जो हैं वो प्रिंसिप हो गए और विल्सन हो गए। प्रिंसिप हो गए H.T. प्रिंसिप और विल्सन, तो डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं, दो सूची गई हैं, जोनाथन डंकन जो है संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कर्जन जो है बिशप कॉलेज और डेविड हेयर जो है शिमला प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा प्रवर्तित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना में मुख्यतः किन सिफारिशों को शामिल करने की बात की गई थी। तो सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था, बिल्कुल सही। 7 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सही है। विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी माध्यम, तो ये जो सी है वो गलत हो जाएगा, ए और बी सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा कमीशन के सुझावों के आधार पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस कमीशन के द्वारा की गई थी, तो सैडलर आयोग हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो बस इतना ही। अगले उसमें कुछ चार्टर एक्ट की बात करेंगे जो कि होगा 1858, 1861 और 1892। इन सब के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं चार्टर एक्ट के अधीन, और जो वायसराय रहे हैं उन सबका भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।